हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपनी विचारधारा के पत्रों को करोड़ों के विज्ञापन दिए। ऐसे में उनके पास इस विषय पर कोई नैतिक आधार नहीं है। इस दौरान शानन प्रोजेक्ट पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है, इस प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई भी अधिकार नहीं है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा नेताओं के पास कोई नैतिक आधार नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार ने अपनी विचारधारा को घोषित करने के लिए करोड़ों के विज्ञापन दिए। भाजपा सरकार की ओर से ऑर्गेनाइज पांचजन्य के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पत्रिका को भी विज्ञापन दिए गए हैं। भाजपा ने अपनी विचारधारा को पोषित करने का काम किया। ऐसे में नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापन पर टिप्पणी करने के लिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है। नेशनल हेराल्ड अखबार ने परतंत्रता के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की आवाज को अखबारों में जगह नहीं मिलती थी, उस समय में नेशनल हेराल्ड में भारत के विचार को स्थान दिया। जहाँ तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है, उसमें पार्टी का पक्ष आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में जिस तरह से अपनी विचारधारा को पोषित करने वाले अखबार, चाहे वो पांचजन्य हो या फिर उससे जुड़े अन्य अखबार हैं, ऑर्गेनाइज़र है, उनको उन्होंने अपने समय में खुले तौर पे एडवर्टीज़मेंट जारी की, तो वो तो मॉरल राइट ही नहीं रखते, नैतिक अधिकार ही नहीं है उनको कि ऐसी बात करना। और नेशनल हेराल्ड जो है उस अखबार ने देश की आज़ादी के समय एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। और जब अंग्रेज़ों के समय में भारत का पक्ष नहीं आता था, उस समय उस अखबार को लॉन्च किया गया था और उसका हिंदी में और उर्दू में अखबारें छपती थी। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाना तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। जिन्होंने अपने समय में करोड़ों रुपए के विज्ञापन पांचजन्य, ऑर्गेनाइज़र और दूसरे इवन एबीवीपी तक को विज्ञापन दिए हैं, तो अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए जिन्होंने करोड़ों लुटाए हैं, वो हमसे क्या सवाल करेंगे। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर कहा कि बल्क ड्रग पार्क बनाने को लेकर हिमाचल सरकार सकारात्मक है। केंद्रीय मंत्री को इस बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शानन प्रोजेक्ट की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल का अधिकार है। ये मामला पंजाब पुनर्गठन के दौरान संपत्तियों के बंटवारे का नहीं है। पंजाब सरकार को ये बताना चाहिए कि मंडी कब पंजाब राज्य का हिस्सा था। ऐसे में शानन प्रोजेक्ट पर पंजाब का दावा पूरी तरह गलत है। अग्निहोत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमारा है और सरकार इसे वापस लेकर रहेगी। जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे हेल्थ और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं, और जहाँ तक बल्क ड्रग पार्क की उन्होंने बात की है, बीडीपी की, तो ये बीडीपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हरोली में लगने जा रहा है और इसके लिए भाजपा के समय में तो कोई फंडिंग आई नहीं। हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमने इसके लिए प्रयास शुरू किए और मैं नड्डा जी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए पूरी तरह सीरियस है। ठीक है, 200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया और कोई 105 करोड़ के रुपए के आसपास सेंटर का पैसा भी आया। ये लगभग 2000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पहले ये था कि इस प्रोजेक्ट को पूंजीपति बनाएंगे, जिससे कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट सहमत नहीं थी और ये फैसला हुआ कि ये जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है मिलके बनाएगी। तो लगभग केंद्र को भी 1000 करोड़ रुपया लगाना है और राज्य को भी 1000 करोड़ रुपये लगाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि
ये काम इसलिए नहीं रुका कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो पैसा रख के बैठ गई या उसने कोई काम नहीं किया। जो पक्ष नड्डा जी ने रखा, असल में उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस केंद्र ने करनी है। फाइल पूरी तरह प्रोसेस्ड, केस पूरी तरह प्रोसेस्ड केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है पिछले कई महीनों से। तो मैं चाहूँगा कि नड्डा जी अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिलवाएं ताकि ग्राउंड पे काम हो सके। बाकी जो है वहाँ पे लगभग 75 करोड़ रुपए के पानी का काम हो चुका है। पूरा जो है टैंक्स बन चुके हैं, पाइपें बिछ चुकी हैं, ट्यूबवेल्स लग चुके हैं और उसके अलावा जो है पंपिंग मशीनरी लग चुकी है। बिजली के लिए बड़े पैमाने पे जो है काम हो चुका है। गोंदपुर का जो प्लांट लगना था वो लग गया है। गुरपला में जो काम होना है वो काम हो रहा है और उसके बाद जो सड़कों के लिए प्रोसेस होना है वो हम कर रहे हैं। और बाकी जो है उसके लगभग 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए गए हैं। 400-450 करोड़ रुपए के टेंडर पब्लिश हो गए हैं जो ज़मीन का काम जो होना है। तो एक टेंडर तो जो है पब्लिश भी हो चुका है और दूसरा टेंडर आने वाला है। तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस पे क्वेश्चन उठाना मैं समझता सही नहीं हूँ। जिस वजह से काम नहीं हुआ वो केंद्र के पाले में है और उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस वो दिलवाएं ताकि इसको जो एक्सपीडाइट किया जा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।